नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मसालेदार केस पर बात करने वाले हैं जिसमें ग्लैमर, नवाबी खानदान और कानून का एक ऐसा पेच फंसा है कि सुनकर आप भी कहेंगे कि अरे वाह, ऐसा भी होता है क्या। आज हम सीखेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक शानदार फैसले के बारे में जिसने पटौदी खानदान की नवाबी प्रॉपर्टी के विवाद में एक नया मोड़ ला दिया है। ये केस है बेगम सुरैया राशिद वर्सेस बेगम मेहर ताज नवाब साजिदा सुल्तान। तो तैयार हो जाइए क्योंकि कानून के साथ साथ आज थोड़ा मजा भी आएगा। तो आखिर ये माजरा क्या है? ये कहानी है भोपाल रियासत के आखिरी नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान की निजी संपत्तियों की। नवाब साहब तो 1960 में इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी को लेकर उनके रिश्तेदारों में जंग छिड़ गई। मामला इतना पेचीदा है कि इसमें सिर्फ नवाब के खानदान वाले ही नहीं बल्कि खुद सैफ अली खान, उनकी अम्मी शर्मिला टैगोर और बहन सोहा अली खान तक शामिल है। ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा था? पहले ट्रायल कोर्ट ने 14 फरवरी 2000 को एक फैसला सुनाया था। इस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि नवाब की बेटी साजिदा सुल्तान के वारिस, जिनमें सैफ अली खान भी शामिल हैं, उन्हीं का नवाब की पैतृक संपत्ति पर विशेष अधिकार है। यानी एक तरह से सैफ और उनके परिवार के पक्ष में फैसला गया था। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1997 के एक केस मिस तलफ फातिमा हसन वर्सेस हिज हाइनेस नवाब सैयद मुर्तजा अली खान साहब बहादुर का सहारा लिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने कर दिया खेल। अब आप सोचेंगे तो फिर इसमें क्या नया है? अब यही तो आता है असली ट्विस्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की बेंच ने इस मामले को दोबारा ट्रायल कोर्ट के पास भेज दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जिस जजमेंट पर भरोसा किया था उसे तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ही पलट दिया था। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ततल फातिमा हसन वर्सेस सैयद मुर्तजा अली खान वाले केस में साफ साफ कह दिया था कि संपत्तियों का बंटवारा पर्सनल लॉ के हिसाब से होगा। यानी ट्रायल कोर्ट ने पुराने और रद्द हो चुके फैसले के आधार पर ही सारा खेल कर दिया था। इसे कहते हैं ज्ञान की कमी और भ्रम की अधिकता। अब समझिए विवाद की जड़। नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान 4 फरवरी 1960 को दुनिया से चले गए। उनके रिश्तेदारों ने उनकी निजी संपत्ति में हिस्सा मांगने के लिए केस फाइल किया। उनका कहना था कि नवाब की निजी संपत्ति थी, इसलिए इसका बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से होना चाहिए। अब दूसरी तरफ सैफ अली खान और उनके परिवार का कहना था कि भोपाल रियासत जब भारत में शामिल हुई थी तब एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत नवाब को विशेष अधिकार मिले थे और इस समझौते में यह भी कहा गया था कि गद्दी का उत्तराधिकार भोपाल सक्सेशन टू द थ्रोन एक्ट 1947 के हिसाब से होगा। इस कानून में प्राइमोजेनिटर रूल यानी ज्येष्ठाधिकार का नियम लागू होता है, जिसका मतलब है कि सबसे बड़े बच्चे को ही संपत्ति मिलती है। तो उनका तर्क था कि नवाब की निजी संपत्ति भी सिंहासन मतलब गद्दी के साथ ही अगले शासक को मिलेगी। और 1962 में भारत सरकार ने भी साजिदा सुल्तान को अगला शासक घोषित कर दिया था। यानी उनकी बात माने तो साजिदा सुल्तान ही अकेली वारिस थी। दोनों पक्षों के वकील और उनके पैतरों को अब समझते हैं। अपीलकर्ताओं की तरफ से जो बंटवारा चाहते थे, कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने नवाब की निजी संपत्तियों को सिंहासन से अलग नहीं माना, जो गलत था। उनका तर्क था कि गद्दी भले ही एक व्यक्ति को मिले, लेकिन जो निजी संपत्ति है वो सभी वारिसों में पर्सनल लॉ के हिसाब से बंटनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। आप राजा बनो या नवाब, परिवार तो परिवार होता है, संपत्ति पर सबका हक होता है। अब प्रतिवादियों की तरफ से जो सैफ अली खान के पक्ष में थे, दलील दी गई कि भोपाल का भारत में विलय एक विशेष समझौते के तहत हुआ था। उनका कहना था कि इस समझौते में साफ था कि नवाब के अधिकार और विशेष अधिकार उनके उत्तराधिकारी को मिलेंगे, और उत्तराधिकारी का मतलब है अगला शासक, ना कि पर्सनल लॉ के हिसाब से वारिस। तो उन्होंने आर्टिकल 366 के क्लॉज 22 का भी हवाला दिया, जिसके तहत नवाब की निजी संपत्ति भी शासक की निजी संपत्ति बन जाती है। अब हाई कोर्ट का आया अंतिम प्रहार। तो जस्टिस संजय द्विवेदी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जिस 1997 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया था उसे तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ही निपटा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि ऐसे मामलों में संपत्ति का बंटवारा पर्सनल लॉ के हिसाब से होगा। हाई कोर्ट ने कहा कि जब कानूनी मुद्दा ही बदल गया है और ये बंटवारे का केस है तो इसे वापस ट्रायल कोर्ट में भेजना ही सही होगा। कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 14 मतलब ऑर्डर 14 रूल 23A का हवाला दिया। तो आदेश 14 नियम 23A ये नियम कहता है कि अगर निचली अदालत ने किसी मामले को किसी प्रारंभिक बिंदु पर नहीं बल्कि पूरे मामले पर फैसला सुनाया है और अपीलीय अदालत उस फैसले को पलट देती है और दोबारा सुनवाई जरूरी समझती है, जो अपीलीय अदालत को वही शक्तियां होंगी जो नियम 23
के तहत मिलती हैं। सरल भाषा में कहे तो अगर निचली अदालत ने किसी गलत कानूनी आधार पर फैसला दिया है तो हाई कोर्ट उसे, क्योंकि हाई कोर्ट अपीलेट कोर्ट है, उसे वापस भेजकर दोबारा सही तरीके से फैसला करने के लिए कह सकती है। तो देखा आपने, एक छोटी सी गलती यानी एक ओवर रूल्ड जजमेंट पर भरोसा करना कैसे एक पूरे केस का पांसा पलट सकता है। आगे क्या होगा? तो हाई कोर्ट ने इस मामले को वापस ट्रायल कोर्ट को तो भेज दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ट्रायल कोर्ट इस मामले को फिर से तय करे और अगर जरूरत पड़े तो दोनों पक्षों को और सबूत पेश करने का मौका भी दे, क्योंकि कानूनी स्थिति अब बदल गई है। और हाँ, क्योंकि ये केस 1999 में फाइल हुआ था तो हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट इसे 1 साल के अंदर ही निपटाने की कोशिश करे। तो दोस्तों, ये था भोपाल की नवाबी प्रॉपर्टी के विवाद का पूरा कानूनी ड्रामा। हमने देखा कि कैसे एक पुरानी गलती पूरे केस को फिर से खोल सकती है और कैसे कानून में हर छोटी से छोटी बारीकी बहुत मायने रखती है। आशा करता हूं आपको ये धमाकेदार जानकारी पसंद आई होगी और कानून की ये पेचीदगी भी आसानी से समझ आ गई होगी।